अय अजरा, आए मेरी बच्ची, जो जेवर तुझे बरी में चढ़ाया था वो तेरा है, तेरे हक मेहर का है, वो तू मालिक है उसकी। आए बेटा, अगर वो जेवर तू अपनी छोटी बहन को दे दे तो ये माँ तेरा एहसान नहीं भूलेगी। आई करेगी ना ये एहसान अपनी माँ पे बेटा। मेरा वादा है तुझसे, शामिर से कह के उससे कहीं अच्छा जेवर मैं तुझे बनवा के दूं। और तू फिक्र ना कर, मैं तुझे कह देती हूँ, इस घर की बड़ी बहू तेरे अलावा कोई बन ही नहीं सकती। तेरी फुप्पी माँ तेरे साथ है। अब मेरी जिंदगी का अव्वलीन मकसद तुझे शामिर की पलकों पे फिर से बिठा। ऐ तू फिक्र ना कर, वो मोना को तो मैं हसरत बना दूंगी। वो ठहरी अकेली और हम बहुत से, एक और एक मिलके 11 के बराबर हो जाते। ये तो सुन रखा होगा ना तूने बेटा। अम्मा, जैसे मेरी तबीयत बेहतर होती है ना, मैं आपको सारा जेवर निकाल के दे दूंगी। हिना मेरी बहन है और मैं तो आपकी अपनी हूं ना। कुछ तो फर्क होगा ना मुझ में और उस मोना में। हाय बेटा, हाय मैं सदके जाऊं, मैं मारी जाऊं, मैं सदके जाऊं। हाय मेरी शहजादी, मैं सदके जाऊं। हाय हाय बेटा, सलाम है उस माँ को जिसने तेरे जैसी बेटी को जाना है अजरा। वो क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से दीदावर चमन में पैदा होता है। आए तू मेरा चमन है मेरी शहजादी, खुश रह मेरा बच्चा। किसका फोन है? शिराज। हेलो, हाँ शाहनवाज, कैसे हो बेटा? जी बेहतर। शिराज से बात करवा दें, बहुत याद आ रही है। वो तो स्कूल गया हुआ है, बस आने वाला होगा। अब तक तो वो घर पहुंच जाता है, खाना भी खा लेता है, फिर इतनी देर क्यों? बेटा वो गाड़ी में नहीं आता, पैदल आता है ना अपनी माँ के साथ। अच्छा ठीक है, फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ हाँ 100 दफा बात करो, बेटा है वो तुम्हारा। और अगर ज्यादा याद आए तो आके ले जाओ ना उन लोगों को। बैठो यहाँ। अरे क्या हुआ इसे, क्यों रो रही है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? देखो तो सही कितना रो रही है। जिद कर रहा था बीच सड़क में, कभी मुझे इधर खींच रहा था कभी उधर, सब आते जाते लोग देख रहे थे। मुस्कान ये बच्चा है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैं इसके बाप की तरह अफसर नहीं हूं कि जब जिस चीज पे हाथ रखा इसको ले दूं। मेरा ये हाल है, इसको तो मेरा साथ देना चाहिए। अफसर बाप का बेटा है ये। अपना नफ्स क्यों मारे? तुम दोनों ने आजमाइश में डाला हुआ है बच्चे को। खुदा की कसम, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो मैं वहां रह लेती। क्या बुरा था अगर हम सब मिलजुल कर रहते, एक दूसरे को प्यार देते, इज्जत देते। लेकिन वो लोग जहरीले हैं, जबानों से डसते हैं। उस घर में मैं सिर्फ इतना अरसा इसलिए रुकी क्योंकि मुझे शाहनवाज से मोहब्बत थी। मुझे लगता था मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर मैं उसके बगैर रह गई। अगर मैं उसके बगैर रह सकती हूँ तो अपने बच्चों के बगैर और उसकी दी हुई आसाइशों के बगैर भी रह सकती हूँ। जरा सोचें अम्मी, जिसे आप दिलो जान से चाहते हो और दुश्मनों से घिरी हुई फौज के दरमियान आपको बचाने के बजाय वो आपके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार दे।
भी अम्मा, ये जेवर रख ले। आए बेटा, मेरा अल्लाह जानता है किस कदर बेबसी में मांगे हैं तुमसे ये जेवर मैंने। आप भी मुझसे हिचकिचाएंगी। इनमें बस पॉलिश होनी है और डोरियां चेंज करनी है, वो आप करवा लीजिएगा। काफी अरसे से मैंने पहने नहीं है ना, तो मेरी तरह ये भी पुराने हो गए। अजरा, तुम अपना दिल क्यों छोटा करती हो? अरे शाहमीर ने दूसरी शादी कर ली तो कर ले, वो इस घर की बहू हमेशा तुम ही रहोगी। और मोना का दाखला तो ममनू है इस घर में। अरे रखती है तो रखे शामीर को अपने पास, हम भी देखते हैं कितने दिन छीन सकती है वो हमसे उसे। ऐसे कौन सा वो मेरे हो जाएंगे भला? आए फकत उसका भी तो ना हो सकेगा बेटा। तुम हो। अरे तुम जैसा इसार और कुर्बानी हर किसी औरत के बस की बात नहीं है बेटा। और उन्हें तो मेरा अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मर्द ऐसे ही होते हैं बेटा, बहाने हैं उनके। देखती हूँ उसकी खुदसरी कब तक चलती है। और ये जो काम करने वाली औरतें होती हैं ना, ये डंडे की तरह सीधी होती हैं, जरा लचक नहीं होती इनमें। बस 4 दिन की चांदनी है, ये समझ ले। और उन्होंने तो निकाह भी कर लिया और उसके बेटे का बाप भी बनने वाले हैं। तलाकें नहीं होती क्या? उसका बच्चा? बच्चे का क्या है, लेके जाए, संभाले खुद अपने बच्चा। आए हमारा तो लाडला बच्चा तेरी कोख से जन्मेगा। अरे अम्मी, आपको याद है सबसे अच्छा और भारी जेवर बहन भाइयों में आपने अजरा को दिया। आए अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा हयात थे, हालात भी अच्छे थे, और मैंने तो अपना सारा ही जेवर चढ़ा दिया था अपनी बहू पे। अल्लाह, अजरा भाभी आपके हाथ कितने पतले पतले हैं। मम्मी मुझे तो चूड़ियां ही नहीं आ रही हैं। आए बेटा कोई बात नहीं, तोड़वा के दूसरी बना लेंगे। अब नहीं ना, इन्हें तुड़वाना मत, तुम साबुन लगा के पहनोगी ना बिल्कुल ठीक से आ जाएंगी। और इनमें बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी। शामी मुझे अक्सर अपने हाथों से पहनाया करते थे। तुम प्लीज तुड़वाना नहीं, तुम पहनोगी ना तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी होगी, अच्छा लगेगा। आए अच्छा बेटा, नहीं तोड़वाएंगे, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अरे आपदा, जहां तक मुझे याद पड़ता है इन चूड़ियों के साथ 2 अदद कड़े भी थे या नहीं थे? हाँ थे ना, 2 कड़े तो थे। पर गए कहाँ? वो तो अच्छा, अब कड़ों के बगैर तो चूड़ियां अजीब सी लगेंगी ना, ससुराल वाले बातें भी करेंगे हाँ, तेरे। मैं भी यही कह रही थी। हाँ, कड़ों के बगैर तो हाथ सूना ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है अज़रा? कुछ नहीं शाहनवाज भाई, घर की बात है। घर की बात कैसे? ये तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हें मजबूत बनाती है। अपनी दौलत किसी और के हाथ में दे देना बेवकूफ़ी है। अरे बेटा, हम कौन सा लूट रहे हैं इसे? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है, क्या मतलब है तेरा? अपनी मर्जी से दे रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की हमने। वापस करें इसका जेवर। अब नहीं शाहनवाज भाई, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से दिया है और मैं क्या करूंगी, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी से दे रही है वो। वापस करो ये जेवर। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी का जेवर उतरवा कर खुद पहन रही हो? अभी तक जेवर बना नहीं है वैसे। हाँ तो आप अपना दे देना, आपकी भी तो बहन है। अम्मी,
हाँ, शाहमीर ने कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा ही जेवर अजरा को बना कर देगा। क्यों अम्मी? हाँ 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 हूँ बहू। हाँ तो फिर बात ही खत्म। आप आबदाबाजी का जेवर ले लें, शामिर इन्हें जरूर बना देगा, लेकिन मैं इससे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। इनसे अब शायद कुछ नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं कुछ मिलेगा? बीवी का खर्चा शामिर नहीं उठाएगा तो क्या तू उठाएगा भाभी का खर्चा? अम्मी, आपको खुद सोचना चाहिए। इस गरीब के बच्चे का ही सोच ले, इसके बच्चे का हक है। आइंदा ये बेवकूफी मत करना। इस घर में सब ताकतवर हैं सिवाय तुम्हारे। अपनी बीवी को तो बिठाया मैं के हैं, और मेरी भतीजी जो उठ खड़ी हुई मेरा साथ देने तो भड़काने लगा। अरे मैं भी तो इसका साथ दे रही थी। सारा जमाना देखता कि सफिया ने कैसे बहू का लुटा हुआ घर बचाया है। दुश्मन समझते हो भाई मुझे? ठीक है, जाके बैठ जाती हूँ मोना के घर पे। मैं तो समझी थी कि चलो ऐसे वक्त में बेटे और बहुएं काम आती हैं, और ये बेटा है अपनी ब्याही बहन से कह रहा है कि अपना जेवर उठा के छोटी को दे दे। है शर्म नहीं आती? गैरों के आगे हाथ फैलाऊं मैं? सोचा इससे अच्छा है अपनों को साथ मिला लूं। अम्मा, आप रखिए, उनको नहीं पता चलेगा कुछ। हाँ, जीती रहे बेटा। मैंने बनाई है, अब जैसी पिए पी ले। जब ही है फैशन की मारी, कोई काम नहीं सीखना है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अजरा कहाँ है? कमरे में ही होगी बेटा, हमारे पास तो आके बैठती नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अजरा के साथ इसकी ये हमदर्दियाँ आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगी। बीवी के लिए तो ना बोला, और उसके लिए ऐसे बोल रहा था जैसे जोरू का गुलाम अपनी बीवी के लिए बोलता है। खैर, मुझे तो अब किसी चीज की भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी तो सारी चीजें पूरी हो गई हैं। जिंदगी में तेरी शादी के अलावा भी और मकासद हैं मेरे। मुझे तो अपनी हुकूमत का तख्ता पलटता नजर आ रहा है। कहाँ से आ गई गजब खुदा का उसके मुंह में इतनी बड़ी जुबान? जब रात की तारीकी में चोट खाई भावत से मुलाकातें होंगी तो इस तरह तो होगा। ठीक कह रही है। जब वो इस हद तक मान गई है कि तुम्हें मेरे साथ बांट लेगी, तो सीधा सीधा ये कह देना था ना कि मैं मोना को लेकर आ जाता हूँ, तुम दोनों बहनों की तरह रहना, मैं तुम दोनों को बराबर का हक दूंगा। तुम उस घर में रहना चाहती हो? शामिर, हम दोनों ने छुप के शादी की है। जब तक औरत को ससुराल का सहारा ना मिले वो मशकूक रहती है। फिर हमारा बच्चा होने वाला है, उसे ददियाल की जरूरत पड़ेगी। मोना, तुम उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, जानता हूं मैं। तुम मेरा शौहर बन के नहीं, बच्चे का बाप बन के सोचो। मेरे लाख कहने के बावजूद अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे शक्की निगाह से देखते हैं। ऊपर से ऑफिस में मुझे देखते के साथ खुसर फुसर शुरू कर देते। शामिर, इस वक्त हमें खानदान की जरूरत है। बेशक चंद सालों के बाद अलग घर लेके रहना शुरू कर देंगे। कैसी जा रही है आपकी तैयारी अम्मी? हाँ बस अच्छी जा रही है बेटा।
शाहनवाज, खैर से आजकल बड़े खिले खिले लगने लगे हो। क्या बीवी को भुला दिया? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, लेकिन हम लोग तो समझ गए ना। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के बकवास बंद करो अपनी। गाना भी नहीं गा सकते? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है बेटा। कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ बेटा। कहना हम ये चाह रहे हैं बेटा कि भाभी के कमरे में जाना, रातों की तारीकी और तन्हाई में उससे गुफ्तगू फरमाना और बीवियों की तरह बात बात पे उसकी हमदर्दी जताना, ये ठीक नहीं है। बेटा जमाना बड़ा खराब है। जमाना खराब नहीं है, आप लोग खराब हैं। अरे कहना क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, हम लोग खराब हैं। मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जब शामीर को उसकी फिक्र नहीं है तो तुम किस चक्कर में उसके आगे पीछे हो रहे हो? क्योंकि शामीर एक बेहिस इंसान है और असरा एक मासूम लड़की है जिसके साथ इस घर में ज्यादती हो रही है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम उसकी खिदमत गुजारियों में लग जाओ। और ये बात याद रखो तुम मिस्टर, अजरा शामीर की ही बीवी है। वो मेरी भाभी भी है। शाहनवाज भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि भाभी और जेठ का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के किसी भी वक्त उसके कमरे में चले जाएं और रात की तारीकी और तन्हाई में गले ही लगा लें। कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने का अच्छा तरीका है कि दूसरे के किरदार को निशाना बनाकर उसका मुंह ही बंद कर दें। एक मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ एक यही रिश्ता मालूम है आपको। हद कर दी है आप लोगों ने अपनी घटिया सोच की। हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? हैं? हम पे किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? जब मर्द और औरत दोनों नामहरम होंगे तो दुनिया तो बातें बनाएगी ना। चुप कर जा अब्दा, अल्लाह का वास्ता चुप कर जा, खामोश। दुनिया तो बाद में बातें बनाएगी, मुझे तो अपने घर वालों ने जलील कर दिया है। मेरी नीयत, मेरी खुलूस को आपने अपनी घटिया सोच की भेंट चढ़ा दी है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसका जेवर उसको वापस कर दिया, है ना? नहीं अम्मी, मुस्कान के साथ भी यही सब कुछ होता होगा। आप सब उसके साथ यही सब कुछ करते होंगे। ठीक कहती थी वो, कैसे रह सकती थी वो यहां पर? और अजरा, वो मासूम लड़की जो आपकी बेटी ना होते हुए भी आपके आगे पीछे रहती थी, सब कुछ लुट गया उसका और आप लोग उसका जेवर लेने भी पहुंच गए। अरे तो ले लिया जेवर, जेवर ले लिया तो किस लिए लिया था? ये हिना की शादी के लिए लिया था, इसके जहेज के लिए लिया था, या बेच के याशों के लिए लिया था? हाँ, कुछ भी कहोगे तुम? ओए अब्दा, अल्लाह का वास्ता चुप कर जा, चुप कर जा, खामोश। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया तू बेटा? माँ हूँ, अच्छा बुरा देखूंगी तो बोलूंगी ना। आप मां हैं जो सिर्फ अपने और अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोच सकती है। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। इस घर की जमीन बेटों और बहुओं के लिए तंग पड़ चुकी है। नहीं नहीं बेटा, शाहनवाज मेरी बात तो सुन। कितना मना करती थी ना कर शक, तू अपनी जबान पे काबू नहीं रखती। हाय मेरा बच्चा।
जी अम्मा। हाय शामिर तू घर आ जा बेटा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैं कह रही हूँ जल्दी से घर आ जा। फिर हुआ क्या? आ तो सही, बताती हूँ तुझे सब। आ जा। अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाय बेटा, देख तेरी माँ किस कदर मजबूर बैठी। अब ये वक्त आ गया है कि बेटों को ढूंढती फिर रही है। कहाँ गए, कहाँ है भाई? कहाँ जाना है उसको? वहीं गया जहां उसकी बीवी है। देखिए, सच बात यह है कि मैं भाई के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ, और अगर वो चले गए हैं तो भी तो वापस नहीं आएंगे। आप जरा उनके गुस्से को ठंडा होने दें, खुद भी ठंडे दिमाग से ही सोचें, सब ठीक हो जाएगा। तो चलता हूं मैं। अरे हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी है और तू अपना घर छोड़ के मूना के पास जाने की बात कर रहा है। मैंने कहा ना, उसकी तबीयत खराब है, हो सकता है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना हुआ तो कौन लेकर जाएगा? अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसे। और वैसे भी मैं अपने घर में रहना चाहता हूं, पर एक शर्त, एक मजबूरी है मेरी। मोना भी मेरे साथ रहेगी इस घर में। वो यहाँ क्यों रहेगी? क्योंकि मैं रहूंगा यहाँ आके। हमारा उससे ताल्लुक क्या है बता? अरे पर अम्मा, मेरा ताल्लुक तो है ना, बीवी है मेरी, होने वाले बच्चे की माँ है। हाँ तो तू रखना ताल्लुक उससे, हमारे सर पे क्यों मंड रहा है? अरे अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरा उससे ताल्लुक है, मेरी वो बीवी है, होने वाले बच्चे की माँ है। मजबूरी है मेरी कि जहाँ वो रहेगी वहीं रहना पड़ेगा मुझे भी। इस हालत में वैसे भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। आप ना सब लोग ठंडे दिमाग से सोच लें और बता दें मुझे। कमाल है, बहुत अरसे बाद मैंने आपको किसी के लिए इतना परेशान होते देखा है। हसरत है जरा, तुम भी अपने मुंह से कभी कोई मीठी बात कहो। इतनी कड़वाहट ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगी, ना ही मेरे लिए। मेरे लहजे की मिठास को अगर आप बहाना बनाना चाहें भी ना, तब भी नहीं बना सकते शामिर, क्योंकि पूरा जमाना गवाह है मेरे सब्र और खुश इखलाकी की वजह से मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, यहाँ तक कि आपको भी। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं रहना चाहता हूं अपने घर में, मोना के बगैर नहीं रह सकता, मजबूरी है मेरी। आप लोगों को मंजूर हो तो बता दीजिएगा मुझे, वरना ऐसे ही आता जाता रहूंगा मैं। शामिर, मुझे तेरी शर्त नामंजूर है, समझा? ठीक है, एक बेटा तो खो ही चुकी है ना आप, शायद अब दूसरा भी खोना चाहती है। तुझे शर्म तो नहीं आती माँ की मजबूरी से फायदा उठाते हुए? आप तो बड़ा मेरी मजबूरी को समझ के उसका हल निकाल रही है ना, जैसे कि मजबूरी का फायदा उठाते हुए। चलता हूं। अच्छा तरीका निकाला बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भागने का, दोनों भाइयों ने। न बेवा माँ का सहारा बनना पड़ेगा और ना ही यतीम बहन का ब्याह करना पड़ेगा। शामिर मत जाए, रुक जाए प्लीज। क्यों? तुम्हें मेरी मजबूरी, मेरी शर्त मंजूर है? नहीं, कभी नहीं। ख्याल रखना। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सोने रब दे के देवा ते
क्या सोचा है तुमने? साथ रहना है या अलग हो जाना है? मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। अगर बेइज्जती सह सकती तो तुम्हारी मोहब्बत में सह लेती, लेकिन शायद मैं उन औरतों में से नहीं हूं। मैं मोहब्बत के बगैर तो जी सकती हूँ, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। तुमने मुझसे जो भी कुर्बानियां मांगनी है मांगो, लेकिन मुझे जलील होने का मत कहो, बहुत तकलीफ होती है। क्या मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? यहाँ हमारे घर? बेटा तुम्हारी अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा ये। इसमें माँ की कोई हक तलफी तो नहीं है। वैसे भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं नहीं, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। मान जाती तो कदर करती उसकी मैं। अरे वो तो जिद पे अड़ी हुई है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऊपर से अम्मा भी उसी का साथ दे रही है। नेचुरली भतीजी है उनकी, ऑब्वियसली उसका साथ देंगी। ऐसे मामलों में ना वो सिर्फ अपनी बेटियों का साथ देती है, उन्हीं के लिए खून जोश मारता है उनका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबके पीछे मकसद क्या है। तुम समझाओ ना उसे, कहो ना कि ऐसे हालात में इकट्ठा रहना ही बेहतर है सबके लिए। तुम हम दोनों को बराबर के हुकूक दोगे। कुछ सुने तो कहो ना। अच्छा ठीक है, तुम नरम मत पड़ जाना, खुद ही मान जाएगी। तो उन्होंने समझा कि मैं अकेली हूं, जो चाहे कर गुजरेंगे मेरे साथ। अगर मेरे साथ पप्पी अम्मा है, सारी जिंदगी मैंने उनकी खिदमत की है, अतात की, वो मुझे ऐसे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। ये पंखा जरा तेज कर दो। इसका रेगुलेटर खराब है, ये इसी स्पीड से चलता है। इस तरह तो बहुत गर्मी होती होगी। हाँ होती तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बच्चे यूं ही सोते? नहीं, हम लोग छत पे मसेरी बिछा लेते हैं। पर वहां तो मच्छर होते होंगे। मच्छर हमें कुछ नहीं कहते, हम मच्छर मारने वाला लोशन लगा लेते हैं। तुमने अपने साथ साथ बच्चों को भी इतनी तकलीफ में रखा हो। इज्जत की जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इंसान खुद ब खुद समझौते करने लगता है। हर इंसान नहीं, बहुत सारी औरतें इन आसाइशों की खातिर अपने शौहर के दर पे पड़ी रहती हैं। गलत सोच है आपकी। औरत सिर्फ शौहर की मोहब्बत में पड़ी रहती है, उसकी छाया, उसकी पनाह में पड़ी रहती है, या फिर उसके नाम की चादर ओढ़े पड़ी रहती है जो उसे माशरे की गंदी नजरों से महफूज रखे। हाँ, या फिर बहुत ही खतरनाक किस्म की ममता की भेंट चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के लिए सारी आसाइशें खरीद सके, लेकिन अपनी इज्जत और खुशियों के ऊपर सौदा नहीं करती। बहुत भारी कीमत मांगते हैं आप लोग अपने साथ की।
शौहर तो औरत को मोतबर करता है। जो औरत दिन में कई बार अपने ससुराल वालों के हाथों ज़बानी तशद्दुद का सामना करे, बात बात पर जलील हो, उसे अपने घाटे का बहुत पहले ही इल्म हो जाए तो बेहतर है। इस छोटे से घर में, इस सादा से जिंदगी में तुम में इतनी अना कहां से आ गई? अना हर औरत में होती है, बस कोई कोई अपनी बुज़दिली के हाथों खामोश हो जाता और फिर समझौते करने लगता है। मुस्कान, शामिर ने दूसरी शादी कर ली। ये तो होना ही था। जब मोहब्बत का फल हद से ज्यादा लगने लगे तो जज्बात की मंडी में उसकी कीमत गिर जाती है। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत की तरह कभी कभी नसीब होनी चाहिए। वैसे मैं मेंटली प्रिपेयर था कि तुम मुझसे माफी मांगने को कहोगे। नहीं, मेरी जंग आपसे माफी मांगने की नहीं थी, इज्जत मांगने की थी। गज़ब खुदा का है। हाय, दोनों बेटे अकेली माँ को छोड़ के अपनी चहेती बीवियों को लेके अलग हो गए। कैसा जमाना आ गया। और तड़के में आई दिल से उतरी बीवी आपके लिए, उसके सहारे अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजारें। उस बेचारी के सहारे क्या जिंदगी गुजारूं, वो तो खुद टूटी फूटी है। तो ये बात तो शामिर के बदले उसे चुनने से पहले सोचनी चाहिए थी ना आपको। मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी उस खाली हाथ मुर्दी के पीछे अपने कमाऊ बेटे और बहू को छोड़ दिया? कैसे ना देती साथ उसका। सारा जेवर उसका दबा के घुटने के नीचे बैठी रही। बेशर्म तो नहीं बन सकती थी मजीद? और उस जेवर के बदले आपने अपने दोनों बेटों से हाथ धो लिए। हाँ, मेरी शादी थी ना, जो जहेज के लिए जेवर चाहिए थे। बहुत चलने लगी हैं तुम लोगों की जबानें। अगर जबानें ना चलाते तो मैं रोक लेती शाहनवाज को। तर तर जबानें चलाते हो, कैंची की तरह, वो भी दर्जी की नहीं, माली की। हाँ भाई, हमारे ही कसूर था। और वो जो शाहनवाज भाई हमको इतना कुछ जो बोल कर गए ना, वो कुछ नहीं था। बस कर दे हिना, चुप कर जा। मैं बता रही हूं तुझे, तेरी ये बदजबानी तुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। एक तो वैसे ही तेरी शादी हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गई। ठीक है भाई, आपका बेटा सही है, हम ही बुरे हैं। और वो अच्छी है मुस्कान, जो अपने घर में जाके आराम से बैठ गई है। 2-4 दिन गुर्बत के गुजार के अपने अफसर शौहर को दाम करके बैठी हुई है। और हमारी अम्मा हम ही को सुनाए जा रही। उस मिसनी को कुछ नहीं कह रही, जो पूरा का पूरा जवान जहान बेटा ही गटक गई। तौबा है, कैसा जादू टोना किया, हमारे घर में फूट ही डलवा दी। हमारी जबानें तो हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन हमारे भाई हमें पलकों पे बिठा कर रखते थे। ये नफरत का खेल तमाशा तो मुझे कोई नया ही खेल लग रहा है। सारी जिंदगी जिन भाइयों ने हमें पलकों पे बिठा कर रखा, आज वो हमें पहचानते ही नहीं है। हाय, मैं तो गरीब देख के लाई थी कि दब के रहेगी। मुझे क्या पता था कि बदले में अपने ही बेटे से हाथ धो बैठूंगी। तो अम्मी, इतनी सी गलती के बदले क्या आप अपना जवान जहान बेटा सौंप देंगी उसे? तो क्या करूं, किस मुंह से जाऊं? शाहनवाज खफा तो हमसे ही होके गया है ना। वैसे मैं हैरान हूँ, आपने इतनी जल्दी अपना बेटा बख्श दिया। वैसे मैं तो कहती हूँ ना, उनके घर चलते हैं। ऐसा मजा चखाएंगे ना उन दोनों माँ बेटियों को कि मजा आ जाएगा। शाहनवाज भाई के घर से जाने का इल्जाम भी ना उन्हीं के सर पर डाल देंगे। खूब डराएंगे, उनको धमकाएंगे। बहरहाल वो खुद शाहनवाज भाई से कहेंगे कि जाओ भाई, अपने घर जाओ। और वैसे भी ना उनकी माँ बहुत ही डरपोक है, एक ही लम्हे में दबक जाएगी। अच्छा है ना,
एक के साथ दूसरे की बेइज्जती फ्री में हो जाएगी। हम क्यों अपना जवान खाता पीता जवान जहान बेटा उन्हें सौंप दें ऐसे ही? बस वहां जाकर अब एक ऐसा तमाशा करना है कि शाहनवाज जैसे ही ऑफिस से वापस आए ना, मुस्कान की मां हाथ जोड़कर उसे वापस हमारे घर रवाना कर दे।